और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 61 बाल वीरों को बाल पुरस्कार से नवाजा। साथ ही उन्हें वोकल फॉर लोकल मिशन की बागडोर भी सौंपी। सरकार की नीतियों की केंद्र में युवा पीढ़ी। कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। देश की युवा पीढ़ी नए भारत की पहचान। आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। बाल वीरों को वोकल फॉर लोकल की बागडोर। आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। देश की 61 बाल बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल और 29 बच्चों को इस साल के लिए चुना गया। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा, उनकी बहादुरी और कामों के बारे में बताया गया। वर्चुअली हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की। इसमें मध्य प्रदेश के अभि शर्मा से बालमुखी रामायण पर चर्चा की, कर्नाटक की रेमुना से नृत्य को लेकर संवाद किया, जम्मू में आतंकी हमले से परिवार को बचाने वाली हेमप्रिया से बात की, त्रिपुरा की इनोवेटर बुहबी चक्रवर्ती से मोबाइल ऐप को लेकर चर्चा की, बिहार के धीरज कुमार को उनकी बहादुरी के बारे में पूछा, पंजाब के मिधांश कुमार से उनकी समाज सेवा की जानकारी ली। इसके अलावा एमपी के अनुज जैन और वनीता दास, राजस्थान की गौरी महेश्वरी और बिहार के पलसाक्षी और झारखंड की सविता कुमारी को भी पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी उस कालखंड में है जब वो नए भारत के निर्माण में होते हुए तेज बदलाव की गवाह भी है और लाभार्थी भी। आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 17 साल के भारतीय बच्चों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें विजेता को 1 पदक और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से बच्चों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर पटना किलकारी की 13 बच्चियां अपनी प्रस्तुति देंगी। मिथिलांचल की झिझिया नृत्य की थीम पर ये बच्चियां अपनी कला को प्रस्तुत करेंगी। किलकारी के निदेशक ज्योति परिहार ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कहा कि सभी बच्चियों ने कड़ी मेहनत की है और अपनी मेहनत और कला के बल पर बेहतर प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन करेंगी। ज्योति परिहार से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। किलकारी के 13 बच्चियां जो हैं वो राजपथ पे अपना जो प्रदर्शन है वो करने जा रही हैं, और कैसे ये पूरी तैयारी हुई इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। किलकारी की जो डायरेक्टर हैं इनसे जानते हैं, समझते हैं। मैम, ये बताइएगा कि 13 बच्चियां और जो 2 प्रशिक्षक हैं वो दिल्ली में अभ्यास कर रहे हैं, परेड में शामिल हो रहे हैं।
इस बार पूरा फॉर्मेट बदला है। पहले भी बच्चे किलकारी के बच्चे दिल्ली के परेड तक गए हैं और इस बार ये एक अच्छी बात हुई कि इस बार उन लोगों ने सीनियर बच्चियों को लिया है। और पहले बहुत छोटे बच्चे होते थे तो थोड़ी उन्हें दिक्कत होती थी, परेड का काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है और बहुत सुबह बिल्कुल 2 बजे रात से ही बच्चे वहाँ पे तैयारी के लिए लग जाते हैं, वहाँ जाना और सुबह सुबह पूरी रिहर्सल करना। और इस बार अपने यहाँ के बच्चों ने झिझिया को लेकर के वहाँ गए हैं, बिहार को फोक को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन हुआ है नेशनल लेवल पे। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब उसको देख पाएंगे। झिझिया में क्या है खास, क्या होता है और ये मधुबनी का कल्चर है या मिथिलांचल का? ये पूरे मिथिलांचल का कल्चर है कि बारिश के वक्त इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमारे गांव में महिलाएं बेटियां ये नृत्य करती हैं झिझिया का। तो ये कैसे ये विचार आया था कि झिझिया पे ही इस बार परफॉर्मेंस करना है? क्या कोई इसको लेकर के केंद्र से बात हुई थी? जो परेड कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उनके तरफ से कोई वार्तालाप हुई थी? नहीं, ये बहुत कड़ा कंपटीशन था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन था, स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, 4 लेवल पे ये बहुत कड़ा कंपटीशन था। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हुआ, आज उसके बाद फिर कैलकाटा गए थे बच्चे, वहाँ भी फिर जोनल लेवल पे इनका सिलेक्शन हुआ। फिर नेशनल लेवल के कंपटीशन के लिए दिल्ली एक बार इन लोगों को बुलाया गया था। जब वहाँ सिलेक्शन हुआ और तब फिर ये फाइनल हुआ कि जनपद पे उनको परेड में भाग लेने का मौका मिलेगा। और हम लोगों ने सोचा था कि हम बिहार के फोक को अपनी हमारी जो अलग खासियत है, जो विविधता है, विविधता में ही सौंदर्य है, तो विविधता, बिहार के विविधता को, सौंदर्य को लेके जनपद पे जाएंगे। तो क्या उम्मीद करती हैं, बाजी मार के आएंगी आपकी टीम? बाजी मार चुके हैं, बस 2 दिन और इंतजार करना है। इंतजार थोड़ा और करना है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल ही है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की बच्चियां जब किलकारी के माध्यम से राजपथ पर कदमताल करने पहुंची, अपना जो हुनर है उसका परचम लहराने पहुंची, तो जाहिर सी बात है कि जो हुनर होना चाहिए था वो बिहार से जुड़ी होनी चाहिए थी। और जैसा कि इन्होंने बताया भी है कि जो झिझिया है वो मिथिलांचल का ये नृत्य है और ख़ासतौर पे बरसात में जो इंद्र भगवान हैं उन्हें खुश करने को लेकर के किया जाता है ये नृत्य, तो उससे दिखाया जा रहा है। और सबसे सुखद बात है, अहम खास बात है कि जब ये बच्चियाँ राजपथ पे अभ्यास कर रही हैं तो उस दौरान भी वहाँ पे बारिश लगातार हो रही है और इनका कहना है कि उम्मीद कर रही हैं कि इंद्र देवता प्रसन्न है और बाजी मार के ही किलकारी की बच्चियां जो है वो बिहार लौटेंगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खरमास के बाद शादी के लिए शुभ लगन का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। एक तरफ जहां लोगों ने शादी विवाह की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं बैंड बाजा वालों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। बैंड बाजा वालों ने एक उम्मीद जगी है कि अब उनकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई है, उनका काम अच्छा चलेगा। बैंड बाजा वालों से बातचीत की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। शादी बारात में रंग जमाने वाले लंबे वक्त से खाली हाथ बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से खरमास खत्म हो गया है और लोगों के घरों से शहनाइयों की आवाज आने लग गई है। ऐसे में जो बैंड बाजा वाले, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। और जैसा कि मैं बोर्ड पढ़ सकती हूँ, यहाँ पे लिखा है और बारात, यानी आपके बारात में रंग जमाने के लिए कितने तैयार है बैंड बाजा वाले, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों से जो है बाजार लगभग ठप था, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है परिवार चलाना? अभी दीदी 2 साल से हम लोग परेशान है, खुद बाल बच्चा को हम लोग को जिलाना मुश्किल हो गया है जी। अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, इस बार उम्मीद जगी है जी, उम्मीद जाग गया है जी। क्या कहे, कोरोना में तो हम लोग 2 साल से परेशान है, बाल बच्चा को खिलाना मुश्किल हो जा रहा जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि हर बार बीच में जो है तीसरी लहर जो है बढ़ने लग गई थी, ऐसे में लॉकडाउन की भी आशंका लगाई जा रही थी, क्या लग रहा है एक बार गाड़ी जो है फिर से पटरी पर आ रही है? एकदम पटरी पे आ रही है लॉकडाउन नहीं लगने के कारण, और अब लगता है कि हम लोग थोड़ा उभर सकेंगे, हमारी जो दुख है, दर्द है, वो कम हो जाएगा। बस उम्मीद तो यही है, सुधार हो जाए। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये बढ़िया चले
पहले ही तरह सब बाजा उजा जो है पहले की तरह जो है वो गाड़ी जो है पटरी पर लौट आए, यही उम्मीद करते हैं। खैर सभी को यही उम्मीद करते हैं कि ये जो तीसरी लहर है वो आखिरी लहर ही हो। हालांकि जैसा कि आपने सुना भी कि वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन की वजह से जो है लोगों में डर भी कम हो गया। वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में डर भी कहीं ना कहीं कम हुआ और जो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी लोग नहीं हुए, एक हफ्ते में घर में ही रह करके लोग ठीक हो जा रहे थे। तो जिसके बाद से लोगों में डर कम है, लोगों के घरों में एक बार फिर से शादी के सीजन में जो रौनकें हैं वापस से लौट आई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।